दंतेवाड़ा जिले का किरंदुल से गुमियापाल, हिरोली और कुटरे मार्ग। इस मार्ग में आप देखेंगे पेरपा चौक के पास रोड की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ से कम 15 से 20 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक पढ़ाई के लिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलें हैं और इस मार्ग से उनको निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे जगह है पर हैं जहाँ पर पुल जो है, पुल पर पूरी तरह कीचड़ है और थोड़ा सा किनारे की जगह है। ऐसे जगह से जब वो निकलते हैं तो कभी भी गिरकर कोई हादसा होने का डर है। देखिए किस तरह से कितने बुरे हालत में ये इस पुल को पार कर रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, शिक्षक गिर सकते हैं और जो जानकारी मिली कई शिक्षक इस रास्ते पर गिरे भी हैं। आप देखेंगे ये जा रहे हैं, पुल के एकदम किनारे से जाएंगे। थोड़ी सी भी अगर गाड़ी स्लिप हुई, फिसली तो सीधा पुल के नीचे गिरेंगे। ये इतना ख़तरनाक रास्ता है कि यहाँ से थोड़ा सा भी लापरवाही, थोड़ी सी भी हल्की सी भी चूक हुई तो सीधा पुल के नीचे गिरेंगे और कोई भी एक व्यक्ति ही गाड़ी लेकर पार हो सकता है, दूसरे को पैदल उतरकर नीचे पार होना पड़ता है। इस रास्ते की इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है। कई दिनों से, कई सालों से ये रोड इसी तरह है। शिक्षकों को अपना जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से स्कूल तक जाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो आसपास क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको ज़रूरत की सामान के लिए किरंदुल आना या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, आपातकालीन स्थिति हो, ऐसे स्थिति में अगर अस्पताल आना है, किरंदुल अस्पताल तक आने के लिए सभी को इस रास्ते का उपयोग करना पड़ता है। अभी आप देखेंगे जो आ रहे हैं वो कुआकुंडा के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको भी इस मार्ग से पैदल आना पड़ रहा है। आज वो इस दौरे पर आए हुए हैं, क्षेत्र के दौरे पर हैं, पूरा मार्ग का दौरा कर रहे हैं, कैसा है मार्ग, वो पैदल चल करके पार। मैडम अपना नाम बताएंगे? जी, मैं कुमारी शारदा नागवंशी हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं मैडम? मैं माध्यमिक शाला पीरनार में। पीरनार। मैडम ये जो स्कूल का रास्ता है किरंदुल से लेकर के पीरनार तक का, देख रहे हैं यहाँ चलना भी मुश्किल हो गया, आप पैदल चल कर आ रही हैं गाड़ी होते हुए भी, कैसे पहुँचते स्कूल तक? बहुत धीरे जाना पड़ता है, गिरने का डर है यहाँ तो आप लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की? किए थे सर, किए थे, एक बार कलेक्ट्रेट में भी गए थे जी। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी ये रास्ता इतनी बुरी हालत में कब से है ऐसा ही? सर पिछले साल तो थोड़ा सा ठीक था, इस साल रोड बनाएंगे बोल के ये मिट्टी डाल दिए ना तो ज़्यादा खराब हो गया। पिछले साल भी था कीचड़, लेकिन फिर भी निकलने लायक था थोड़ी बहुत। जी। हमें जैसे जानकारी मिली कि कुछ शिक्षक इसमें गिर भी गए। जी। कैसे करते, जाते कैसे वो अपने स्कूलों तक? गिरते हुए भी जाते हैं सर, क्या करेंगे, अब स्कूल तो जाना है, अपना ड्यूटी करना है। रास्ता पार है नहीं, बाकी जगह तो बहुत फिसलन है। हाँ, फिसलन भी है, ये मुरुम नहीं है। आप इस वक्त देख रहे हैं ये है किरंदुल से गुमियापाल स्कूल जाने का मार्ग। इसी मार्ग से अरनपुर, सुकमा के लिए भी रास्ता गया हुआ है। ये मार्ग की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। इस मार्ग से आगे लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बीच में 8 से 10 ऐसे गांव आते हैं जहाँ पे स्कूल हैं और इसी रास्ते का उपयोग करते हुए शिक्षक इस रास्ते से अपने स्कूल तक जाते हैं। बीच में एक बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ तक भी जाते हैं, मिडिल स्कूल है, हॉस्टल है। अब अंदाज़ा लगाइए इस रास्ते को देख करके कि बच्चे और शिक्षक कैसे अपने स्कूल तक पहुँचते होंगे। इस रास्ते से ट्रैक्टर के जो निशान है, ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर भी फंस जाती है। इसी रास्ते से गांव के लोग बाज़ार किरंदुल के लिए आते हैं, अस्पताल किरंदुल के लिए आते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो किरंदुल अस्पताल जाना है तो इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। एक दिन पहले हमें जानकारी मिली थी कि इस रास्ते में एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, वो फंस गई थी, ट्रैक्टर के द्वारा खींचकर उसको निकाला गया था। इस रास्ते की हालत इतनी दयनीय है, आप देख सकते हैं पीछे जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक पूरी तरह से पूरी मिट्टी और पूरा दलदल की तरह दिख रहा है। ये रास्ता इतने दयनीय स्थिति में है, ना ही जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, ना ही PWD के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक अपने स्कूल तक पहुँचे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तेज बारिश, हवा तूफान के बीच लोगों को अपने जान जोखिम में डालकर इस रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है, लोगों को स्कूल तक जाना पड़ रहा है। नाम बताएंगे? मैं मनोज सिंह राठौर,
सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुआकोंडा। सर ये अभी जैसे देख रहे हैं हमारे पीछे रोड जो है किरंदुल से लेकर के अपने जो बस्ती की तरफ जाती है स्कूलों की तरफ, पूरे शिक्षक आपके जो इसी रोड का उपयोग करते हैं और पूरी तरह से फिसलन और पूरा कीचड़ भरा है। ये शिक्षक स्कूल तक कैसे पहुंचते होंगे? सभी शिक्षकों से मेरी बात हुई थी। मैं अभी 1 हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ पर आए, तो शिक्षकों से मेरी बात हुई थी कि ये रोड काफ़ी ख़राब है। तो आज मैंने उन शिक्षकों के बात पर आज इस रोड में निकला हूँ कि कहाँ क्या स्थिति है, स्थिति का जायजा लिया जाए और हमारे उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। इसीलिए आज इस दौरे पर निकला हूँ। इसी रोड के माध्यम से मैं आज गुमियापाल तक जाऊँगा और इस रोड की स्थिति देखूँगा। तो और भी कहाँ तक सर ये रोड खराब है और इसको ये रोड बन क्यों नहीं रहा, इसकी कोई जानकारी? नहीं, इस रोड की बनने की तो कुछ जानकारी नहीं है, पर आज जब भ्रमण में निकलेंगे तो ये जानकारी मिल जाएगी कि रोड की स्थिति क्या है और शिक्षकों को कितनी परेशानी होती है। और अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो इसको उच्च कार्यालय को भी अवगत कराया जाएगा कि इस रोड में शिक्षकों का जाना बहुत दुभर हो गया है और भारी बारिश में चलना भी मुश्किल है जिस हिसाब से रोड दिख रही है। हम लोग देखें सर इस रोड में बहुत सारी महिलाएं शिक्षक हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर आती है और हमारे पास शिकायत है कि कई लोग गिर जा रहे हैं इसमें। वो अपने स्कूल तक कैसे पहुंचते होंगे? जी, वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है और सभी शिक्षक साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रोड में जाने के लिए। ये थोड़ा शिक्षक समय का ध्यान देते हुए लोग जा रहे हैं, लेकिन परंतु रोड काफ़ी ख़राब है, स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो कोशिश की जाएगी कि अधिकारियों से बात की जाएगी कि रोड के संबंध में कि बहुत ख़राब है और महिलाओं शिक्षकों को भी इस संबंध में कुछ जानकारी दी जाएगी। आज मैं पूरा भ्रमण करूंगा, उसके बाद इस जानकारी को प्रसिद्ध करूंगा सबके सामने। कौन सा स्कूल और नाम बताएंगे? जी मैं हाई स्कूल मड़कामी राज से हूँ जी। मेरा नाम उषा विजुअल है और हम लोगों को यहाँ इस रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ इतना ज़्यादा कीचड़ है कि हम लोग बार बार शिकायत करते हैं तो भी यहाँ का मलबा नहीं हटाया जाता है और आधे रास्ते से ही वो रास्ता ख़राब है। हम लोग पेरपा चौक से देखेंगे आप, वहीं से ही रास्ता ख़राब है। आप लोग स्कूल तक पहुंचते कैसे मैडम? अभी जैसे वीडियो बनाए आप देख रहे हैं, ये जो टायर का निशान है ना, वही हमारा रास्ता है। क्योंकि हम लोग अगर इधर उधर से अगर गाड़ी ले जाते हैं तो यहाँ पुलिया में देखिए साइड में बैरिकेड भी नहीं है, तो हम लोग को गिरने का डर है। तो सभी शिक्षक उसी टायर के निशान से ही आते हैं। हम लोग को देखे कि पुल के दोनों तरफ कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो कोई भी व्यक्ति नाला में गिर जाएगा। जी। ये जो बीच का भी रोड है वो हम लोग देखे, इसमें जब आप पार कर रहे थे तो वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन पे थी और पूरा आपका चक्कर डूब जाता ऐसा लग रहा था। तो उतने कीचड़ में आप लोग पार कैसे हो पाते हैं? अब आदत हो गई है, हमको स्कूल तो डेली जाना ही है। जी। इतनी परेशानी में आप लोग स्कूल तक पहुंच रहे हैं। जी। बच्चों को पढ़ाना है। जी। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की होगी? जी, हम लोग यहाँ के ग्राम के सचिव जितने हैं सभी सचिव और सरपंचों को कर चुके हैं जी। और जो भी अधिकारी यहाँ से आते हैं, जैसे SR के अधिकारी भी आए थे उस दिन, तो हम लोगों ने उनको भी शिकायत की है इस बारे में। तो बार बार हम लोग को बोला जाता है कि हाँ मलबा हटा देंगे, लेकिन वो मलबा भी नहीं हटाया जा रहा है। शायद मलबा हटे तो हम लोगों को आने जाने में थोड़ी ये रोड ऐसे कितने सालों से कच्चा है? ये तो कई साल से ही कच्चा है, यहाँ पे रोड ही नहीं है। और ये पिछले साल ही यहाँ पे जो मिट्टी या मुरुम डला हुआ है, उसके बाद थोड़ा दूसरे सीज़न में तो अच्छा लगा गाड़ी चलाने में, लेकिन अभी बरसात के मौसम में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक। कौन से स्कूल से हैं? हाई स्कूल मड़कामी। क्या नाम है? परमेश्वरी दीदी। जी, आप जो रोड देख रहे हैं हम लोग पीछे, बहुत ही परेशानी भरा रास्ता है। आप लोग पार कैसे करते हैं इसको? बहुत मुश्किल से पार करते हैं, थोड़ा सा मिस हुआ तो हम गिर भी सकते हैं। हम लोग को जानकारी मिली कई लोग इसमें गिरे भी हैं। जी। तो बच्चों को पढ़ाने करके आप स्कूल तक जा रहे हैं? जाना ही है। कहाँ से कहाँ तक खराब है बताएंगे मैडम? ये पेरपा चौक से पूरा ये पीरनार तक पूरा खराब है, उसके आगे ठीक है। उसके बाद जो हम लोग को गुमियापाल वाला रास्ता जानकारी मिली वो भी इससे भी बुरा हाल है। बहुत खराब है। वो तो इससे बुरा हाल है बता रहे हैं। जी ठीक। आप देखेंगे कैसे ये एम्बुलेंस इस कीचड़ भरे रास्ते से मरीजों को लेकर पार हो रही है। अंदाज़ा लगाइए, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, गाड़ी अगर फिसली तो सीधा पुल के ऊपर गिरेगी। देखिए गाड़ी किस तरह लहरा रही है, किस तरह स्लिप हो रही है। गाड़ी इस रास्ते को पार करना मुश्किल हो गया है, इस एम्बुलेंस को इस रास्ते को पार करना मुश्किल हो गया है। ये एम्बुलेंस बहुत ही बुरे रास्ते को पार करते हुए मरीजों को किरंदुल तक ला रही है। सिर्फ ये एक भयंकर दृश्य देखा जा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। गुमियापाल कहाँ तक जाते हो आप लोग? गुमियापाल तो तुम्हारा कुटरेम, हिरोली, हाँ,
तो आगे का रास्ता कैसा है? पीरनार तक रोड तो बहुत खराब है भैया। अब यहाँ कभी पेरपा का रोड कैसी होगा, पेरपा पीरनार तक रोड बहुत खराब है। हाँ, तो आप लोग कैसे जाते हो वहाँ तक मरीज लाने? तो वहाँ पर कम से लोग फसल आते हैं, पैदल आना पड़ता है। हाँ, कितने दूर तक पैदल आते हैं लोग? तो कम से कम 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर लोगों को पैदल आना पड़ता है। तो आप लोग कहाँ से आए? किरंदुल से। से है। और आगे बस्तियों तक जाते हैं, लोगों को चलने का कोई जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। ठीक, तो रास्ता हम लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा खराब है, उसमें कैसे करते हैं आप लोग? सर ये जगह हम गाड़ी लेके कल गए थे, गाड़ी फंस गया था, ट्रैक्टर से गाड़ी निकाले अच्छा, और फिर दोबारा फिर गाड़ी वहाँ गया नहीं, गाड़ी वापस आ गई।